हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल लिटरेरी जर्नी में। तो आज हम बात करेंगे चार्लोट ब्रोंटे की एक बहुत फेमस नॉवेल जेन एयर के बारे में, जो कि पब्लिश हुआ था 1847 में। और ये बुक चार्लोट ब्रोंटे ने अपने पेन नेम करियर बेल नाम से पब्लिश किया था। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। तो कहानी शुरू होती है गेटशेड हॉल से। जेन एयर, जो कि कहानी की प्रोटैगनिस्ट है, एक ऑर्फन है। उसके पेरेंट्स की डेथ हो चुकी है। अब जेन रह रही है अपनी आंट मिसेस रीड के साथ, क्योंकि जेन के आंट मिस्टर रीड ने मरने से पहले प्रॉमिस किया था कि वो जेन का ख्याल रखेंगे, तो वो जेन को अपने घर लाए थे। लेकिन मिस्टर रीड के डेथ के बाद मिसेस रीड जेन को एक बर्डन की तरह ट्रीट करती है। मिसेस रीड के 3 बच्चे हैं, जॉन रीड, एलिजा रीड एंड जॉर्जियाना रीड। इनमें सबसे क्रूअल है जॉन रीड। जॉन बार बार जेन को इंसल्ट करता है और उसे इन्फीरियर समझता है। एक दिन जेन विंडो सीट पर क्वाइटली बैठकर बुक पढ़ रही थी। जॉन रीड कमरे में आता है और वो जेन से कहता है, "You have no business to take our books. You are a dependent." जॉन जेन को खींचता है और अचानक बुक जेन पर फेंक देता है। बुक जेन के सिर पर लगती है और जेन घायल हो जाती है। जेन प्रोटेस्ट करती है, बट मिसेस रीड जेन को ही पनिश करती है। मिसेस रीड जेन को बंद कर देती है रेड रूम में। रेड रूम वही कमरा है जहां मिस्टर रीड की डेथ हुई थी। ये कमरा क्वाइट कोल्ड और फ्राइटनिंग है। जेन डर जाती है और वो सोचती है शायद मिस्टर रीड की स्पिरिट वही हो। जेन रोने लगती है, दरवाज़ा खोलने की कोशिश करती है, लेकिन कोई नहीं आता। फियर और शॉक की वजह से जेन बेहोश हो जाती है। गेटसेट हॉल में एक सर्वेंट है जिसका नाम है बेसी। बेसी कभी कभी जेन के साथ काइंडनेस दिखाती है। वो जेन को स्टोरी सुनाती है, सॉन्ग्स गाती है। हालांकि कभी कभी बेसी स्ट्रिक्ट भी होती है, लेकिन फिर भी घर में वही एक व्यक्ति है जो जेन के प्रति थोड़ी सिंपैथी दिखाती है। रेड रूम इंसिडेंट के बाद बेसी जेन का ध्यान रखती है। वो जेन को रेड रूम से बाहर निकालती है। जेन की हालत देखकर मिसेस रीड डॉक्टर बुलाती है, जिस डॉक्टर का नाम है मिस्टर लॉयड। मिस्टर लॉयड जेन से बात करते हैं। वो जेन को एक बुक पढ़ती हुई दिखाई देते हैं। मिस्टर लॉयड जेन से पूछते हैं, "वुड यू लाइक टू गो टू स्कूल?" जेन जवाब देती है, "येस, आई शुड इंडीड लाइक टू गो टू स्कूल।" मिस्टर लॉयड समझ जाते हैं कि जेन वहाँ खुश नहीं है। वो मिसेस रीड को सजेस्ट करती है कि जेन को बोर्डिंग स्कूल में भेज दिया जाए। स्कूल जाने से पहले जेन मिसेस रीड से बात करती है। जेन ओपनली अपनी फीलिंग्स मिसेस रीड से शेयर करती है। जेन कहती है, "आई एम नॉट डिसीटफुल. इफ आई वेयर आई शुड से आई लव्ड यू, बट आई डिक्लेयर आई डू नॉट लव यू." जेन पहली बार अपनी इमोशंस ओपनली एक्सप्रेस करती है। मिसेस रीड शॉक्ड हो जाती है। जेन ने ऐसा इसीलिए कहा था क्योंकि जब मिस्टर ब्रोकलहुड गेटसेट आए थे मिसेस रीड से मिलने, तब मिसेस रीड ने मिस्टर ब्रोकलहर्स्ट से जेन के बारे में नेगेटिव बातें बताई थी। मिसेस रीड ने कहा था जेन इज़ अ लायर। जेन चुपचाप सुन रही थी। आपकी जानकारी के लिए बता दो, ये मिस्टर ब्रोकलहर्स्ट लॉयड स्कूल के हेड है और मिस्टर ब्रोकलहर्स्ट डिसाइड करते हैं जेन को लॉयड स्कूल भेजा जाए। डिपर्चर का दिन आता है। बेसी जेन को तैयार करती है। बेसी जेन से काइंडली बात करती है और इस तरह जेन की चाइल्डहुड का पहला फेज़ ख़त्म होता है। जेन निकल पड़ती है लॉयड स्कूल की ओर। जेन गेटसेट छोड़कर पहुंचती है लॉयड स्कूल। ठंडी सुबह, लंबा सफ़र और एक नई जगह। जेन पहली बार बोर्डिंग स्कूल में आती है। बिल्डिंग बड़ी है, लेकिन एटमॉस्फेयर कोल्ड और स्ट्रिक्ट है, और साथ ही वहाँ पर बहुत गंदगी भी है। यहाँ ज़्यादातर लड़कियाँ ऑर्फन हैं या फिर गरीब परिवारों से हैं। स्कूल के फर्स्ट डे जेन सुबह जल्दी उठती है। ठंड बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन लड़कियों को कोल्ड वाटर से वॉश करना पड़ता है। पानी जम चुका है और स्टूडेंट्स अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं। फिर भी उन लोगों को डिसिप्लिन फॉलो करना पड़ता है। ब्रेकफास्ट सर्व किया जाता है। ब्रेकफास्ट में होता है पॉरेज, PORRIDGE, पर ये पॉरेज जला हुआ होता है। लड़कियां खा नहीं पाती है और जेन भी भूखी रह जाती है।
लॉवोड स्कूल में एक सुपरिंटेंडेंट है जिनका नाम है मारिया टेम्पल। मारिया टेम्पल काम एंड काइंड है। जब बर्न्ड पोरेज इंसिडेंट होता है तो मारिया टेम्पल नोटिस करती है और सीक्रेटली लड़कियों को ब्रेड और चीज़ देती है। ये मोमेंट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि पहली बार जेन को काइंडनेस मिलता है। मारिया टेम्पल जेन से काइंडली बात करती है और जेन को कंफर्ट मिलता है। जो लॉवोड स्कूल के हेड मिस्टर ब्रोकलहर्स्ट है वो बिलीव करता है कि स्टूडेंट्स को सिंपल लाइफ जीनी चाहिए। एक दिन मिस्टर ब्रोकलहर्स्ट स्कूल आते हैं। मिसेस रीड का लेटर पहले ही पहुंच चुका होता है जिसमें जेन की बुराइयां होता है। मिस्टर ब्रोकलहर्स्ट सभी स्टूडेंट्स के सामने जेन को बुलाते हैं और कहते हैं दिस गर्ल इज़ अ लायर। जेन को स्टूल पर खड़ा कर दिया जाता है। सबकी नज़रें जेन पर होती है। जेन क्वाइटली खड़ी रहती है। ये मोमेंट जेन के लिए ह्यूमिलिएटिंग होता है। उसी दौरान जेन की मुलाकात होती है हेलन बर्न्स से। हेलन भी वहीं पढ़ती है। हेलन काम है और पेशेंट है। हेलन अक्सर पनिशमेंट पाती है लेकिन कंप्लेन नहीं करती। एक दिन हेलन को मिस स्केचर्ड पनिश करती है। जेन देखती है और जेन हेलन से पूछती है वाई डू यू बियर इट। हेलन जवाब देती है इट इज़ बेटर टू एंड्योर पेशेंटली देन टू रिबेल। जेन हेलन से इम्प्रेस हो जाती है। धीरे धीरे उनकी फ्रेंडशिप स्ट्रॉन्ग हो जाती है। हेलन जेन को पेशेंस और फॉरगिवनेस सिखाती है। मिस्टर ब्रोकलहर्स्ट के एक्यूजेशन के बाद जेन अपसेट रहती है। मारिया टेम्पल जेन को अपने रूम में बुलाती है। हेलन भी वही होती है। मारिया टेम्पल पूरी बात सुनती है। फिर मिसेस रीड को लेटर भेजा जाता है। कुछ समय बाद मारिया टेम्पल की वजह से जेन इनोसेंट प्रूव हो जाती है। मारिया टेम्पल कहती है यू आर क्लियर्ड फ्रॉम एवरी इम्प्यूटेशन। जेन रिलीव महसूस करती है। कुछ समय बाद लॉवोड स्कूल में टाइफस एपिडेमिक फैल जाते हैं। वहाँ पर पोर फूड, कोल्ड वेदर और अनहेल्दी कंडीशंस की वजह से कई लड़कियाँ बीमार पड़ जाती हैं। यहाँ तक कि हेलन बर्न भी बीमार पड़ जाती है। जेन हेलन से मिलने जाती है। हेलन वीक हो चुकी है। हेलन सॉफ्टली कहती है आई एम गोइंग टू गॉड। जेन हेलन को हग करती है और उसी रात हेलन की डेथ हो जाती है और वो जेन के लिए बहुत इमोशनल मोमेंट होता है। एपिडेमिक के बाद लॉवोड स्कूल की कंडीशंस इम्प्रूव होती है। वहाँ पर बेटर फूड मिलने लगती है और बेटर क्लोथिंग, बेटर केयर मिलने लगती है। स्कूल की रेपुटेशन भी इम्प्रूव होती है। जेन पढ़ाई में अच्छा करती है। जेन 6 इयर्स स्टूडेंट के रूप में बिताती है और 2 इयर्स टीचर के रूप में वहाँ पर रहती है। जब कुछ समय बाद मारिया टेम्पल शादी करके स्कूल छोड़ देती है। जेन को लगता है अब लॉवोड में रुकने का रीज़न कम हो गया है तो वो लॉवोड छोड़ देती है। जेन एडवर्टाइजमेंट देती है अ यंग लेडी accustomed to tuition is desirous of meeting with a situation as governess। और यहीं से जेन की जर्नी शुरू होती है थॉर्नफिल हॉल तक। न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट देने के बाद जेन को एक लेटर मिलता है मिसेस फेयरफॉक्स की तरफ से और जेन पहुंचती है थॉर्नफील्ड हॉल। जेन थॉर्नफील्ड पहुंचती है और वहाँ पर उसका स्वागत करती है मिसेस फेयरफॉक्स। मिसेस फेयरफॉक्स हाउसकीपर है। वो जेन को घर दिखाती है। वहाँ का मालिक मिस्टर रॉचेस्टर है। तो जेन पूछती है इज़ मिस्टर रॉचेस्टर एट होम। मिसेस फेयरफॉक्स जवाब देती है नो ही ट्रैवल्स फ्रिक्वेंटली। मिसेस फेयरफॉक्स के मुंह से ही जेन सुनती है एडवर्ड रॉचेस्टर का नाम। फेयरफॉक्स बताती है कि जेन को पढ़ाना है एडली वेरेंस को। एडली फ्रांस से आई हुई एक छोटी सी लड़की है। मिस्टर रॉचेस्टर उसे इंग्लैंड लाया है। एडली लाइवली है और उसे डांसिंग और सिंगिंग पसंद है। जेन एडली को पढ़ाना शुरू करती है। जेन थॉर्नफिल में एक अजीब चीज़ नोटिस करती है। ऊपर के 3rd फ्लोर से एक स्ट्रेंज लाफ्टर जेन सुनती है। जेन फेयरफॉक्स से पूछती है। देन फेयरफॉक्स बताती है
दैट इज़ ग्रेसफुल। वो बताती है कि ग्रेसफुल एक क्वाइट सर्वेंट है, लेकिन जेन को बात अनयूजुअल लगती है। एक दिन जेन वॉक के लिए जाती है, एक आदमी घोड़े से गिरता है, जेन हेल्प करती है। वो आदमी एडवर्ड रॉचेस्टर है। उनकी पहली बातचीत अनयूजुअल होती है। रॉचेस्टर जेन से पूछता है कि डू यू थिंक मी हैंडसम? देन जेन बोलती है नो सर। फिर जब वो घर में आते हैं और उसको जब पता चलता है कि यही रॉचेस्टर है, फिर एक दिन फिर से रॉचेस्टर शराब पी के आता है और जेन को पूछता है कि डू यू थिंक मी हैंडसम? देन फिर से जेन बताती है नो सर। रॉचेस्टर जेन की ऑनेस्टी से इम्प्रेस हो जाता है। एक रात जेन स्मोक स्मेल करती है। वो पाती है कि रॉचेस्टर के कमरे में आग लगी होती है। जेन आग बुझाती है और ये दूसरी बार होता है जब जेन रॉचेस्टर को बचाती है। रॉचेस्टर क्वाइटली कहता है ग्रेसफुल डोंट मेंशन दिस। मिस्ट्री और डीप हो जाती है जेन को और शक हो जाता है। फिर रॉचेस्टर किसी काम से कहीं दूर चला जाता है ट्रैवल करने। जब वो घर आता है तो बहुत सारे गेस्ट को साथ लेके आता है। उनमें से एक बहुत खूबसूरत लड़की है जिनका नाम है ब्लैंचे इनग्रम। जेन ऑब्जर्व करती है कि ब्लैंचे के साथ रॉचेस्टर बहुत सारा समय बिता रहा है, तो वो थोड़ा जेलस फील करती है। इसी दौरान जेन को मैसेज मिलता है कि मिसेस रीड, उसकी आंट, बहुत बीमार है, वो डेथ बेड पे है और लास्ट टाइम जेन से मिलना चाहती है। जेन ये लेटर पाके फिर से गेटसेट हॉल चली जाती है अपनी बीमार आंट से मिलने। वहाँ पर उसकी कज़न एलिज़ा और जॉर्जियाना मिलती है, पर वो अपने में ही खोई हुए रहते हैं और उसका जो कज़न था जॉन रीड वो अब बहुत बिगड़ैल हो चुका है। मिसेस रीड वीक हो चुकी होती है। कुछ समय बाद मिसेस रीड जेन को एक इम्पॉर्टेंट बात बताती है। वो कन्फेशन करती है कि जेन का एक अंकल भी है, जॉन आयर, जो मदेरा में रहता है। मिसेस रीड बताती है कि उनके अंकल जॉन एयर ने जेन को अडॉप्ट करना चाहा था, लेकिन मिसेस रीड ने जेन को नहीं बताया और अंकल को लेटर भेजा कि जेन मर चुकी है। मिसेस रीड कहती है आई रॉन्ग्ड यू, आई हैव लॉन्ग हेटेड यू। ये सुनकर जेन शॉक्ड हो जाती है, लेकिन जेन कामली रिप्लाई करती है आई फॉरगिव यू। कुछ समय बाद मिसेस रीड की डेथ हो जाती है। जेन 1 महीना गेटसेट हॉल में रहती है, फिर वापस थॉर्नफील्ड लॉज जाती है। रॉचेस्टर जेन को गार्डन में ले जाता है। वो कहता है जेन विल यू मैरी मी? जेन एक्सेप्ट करती है मन में कि वो रॉचेस्टर से प्यार तो करती है, पर वो रॉचेस्टर से कुछ नहीं कहती। तो रॉचेस्टर एक ट्रिक करता है। वो जानबूझकर जेन को जलाने के लिए ब्लैंची, जो खूबसूरत लड़की थी, उसके साथ फ्लर्ट करता है। तो जेन बहुत जेलस होती है एक दिन जब वो दोनों गाड़ी में जा रहे होते हैं और वो रॉचेस्टर का जो प्रपोज़ल है वो एक्सेप्ट करती है। वेडिंग डे पास आता है। रॉचेस्टर जेन को महंगे महंगे गिफ्ट्स देता है, पर जेन वो थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करती है क्योंकि उसको महंगे गिफ्ट से ज़्यादा रॉचेस्टर पसंद है। और जस्ट बिकॉज रॉचेस्टर उसको महंगे गिफ्ट दे रहा है तो उसमें उसको लग रहा है कि उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट भी डाउन हो रही है। जेन बहुत खुश रहती है कि उसका वेडिंग दिन पास आ रहा होता है। वो जो उसका मैरिज का वेल है वो सामने ही टेबल पे रखती है, पर कोई आके वो वेल फाड़ देता है। तो जेन को अनकंफर्टेबल महसूस होता है। पहले से ही उसको उस घर में कुछ डरावना सा महसूस हो रहा था। अब वेल का फटना और भी ज़्यादा उसको कहीं ना कहीं अनकंफर्टेबल महसूस करा रहा है। खैर वेडिंग दिन आती है, वेडिंग सेरेमनी होती है। अचानक वेडिंग सेरेमनी कोई आता है और रोक दिया जाता है। वो इंसान बोलता है कि रॉचेस्टर ऑलरेडी मैरिड है बर्था मासून के साथ। वो जो 3rd मंजिल से चीखने चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी और जो बोल रहे थे कि ग्रेसफुल है सर्वेंट, वो एक्चुअली
रॉचेस्टर की वाइफ बर्था मासूम थी। उस इंसान के साथ बर्था का भाई भी आता है। मैरिज रुक जाती है और जेन अपसेट हो जाता है। तो रॉचेस्टर सबको विश्वास दिलाने के लिए बोलता है कि बर्था पागल है और उसकी शादी धोखे से करवाई गई थी। फिर रॉचेस्टर सबको लेके थर्ड फ्लोर चला जाता है बर्था को दिखाने और सबको विश्वास दिलाने, पर फिर भी जेन को गुस्सा आता है, साथ ही उसे सिंपैथी भी आती है और वो चली जाती है वहाँ से। जेन गुस्से में अपने आप को रूम में बंद कर लेती है और वो थॉर्नफिल छोड़ने को डिसाइड करती है। जब वो बाहर आती है तो रॉचेस्टर उसको समझाता है कि ये शादी उसकी मंजूरी से नहीं की गई थी। उसके फादर ने उसकी शादी करवाई थी बार्था के साथ। पहले बार्था बहुत खूबसूरत थी, पर शादी करके आने के बाद पता चला था कि बार्था पागल है। फिर रॉचेस्टर बताते हैं कि उसने बार्था की देखभाल के लिए एक सर्वेंट भी रखा था, पर वो जेन से सच में प्यार करता है। जेन बहुत टर्मोइल में होती है, पर जेन क्वाइटली थॉर्नफिल छोड़ देती है। थॉर्नफिल छोड़ने के बाद जेन एयर अकेले निकल पड़ती है। उसके पास ना पैसा है, ना कोई पहचान और ना कोई डेस्टिनेशन। जेन ट्रेन से दूर चली जाती है और फिर उसके पैसे भी ख़त्म हो जाते हैं। जेन कई दिन तक भटकती है। जेन काम मांगती है पर कोई उसे पहचानता नहीं। वो भूखी रहती है और कमज़ोर हो जाती है। एक रात जेन बहुत थक जाती है। वो एक घर के बाहर गिर जाती है। ये घर है मूर हाउस। ये घर है डायना रिवर्स, मैरी रिवर्स और सेंट जॉन रिवर्स का। एक सर्वेंट हना पहले जेन को अंदर आने नहीं देती, लेकिन डायना और मैरी जेन को अंदर लाती हैं। जेन को खाना दिया जाता है और आराम करने दिया जाता है। कुछ समय बाद जेन धीरे धीरे रिकवर करती है। जेन अपना नाम बताती है, पर इनिशियली वो अपना नाम सही नहीं बताती। वो बताती है कि उसका नाम जेन एलियट है। वो लोग मान भी लेते हैं। सेंट जॉन रिवर्स काम और रिजर्व्ड है। वो क्लर्जीमैन है। साथ ही उसका नेचर प्रैक्टिकल और सीरियस है। वो जेन के लिए जॉब अरेंज करता है। जेन को विलेज स्कूल में टीचर की जॉब मिलती है। जेन फिर से अपना सिंपल लाइफ शुरू करती है। कुछ समय बाद डायना और मैरी गवर्नेंस की जॉब के लिए चली जाती है। जेन विलेज स्कूल में पढ़ाती रहती है। धीरे धीरे जेन का कॉन्फिडेंस वापस आता है। एक दिन सेंट जॉन रिवर्स जेन की ड्राइंग्स देखता है। फिर वो न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट देखता है जिसमें लिखा होता है जेन आयर को खोजा जा रहा है। वहाँ पर जेन की तस्वीर देख के वो समझ जाता है कि वो जेन आयर है, ना कि जेन इलियट। तो वो जेन से पूछता है, योर रियल नेम इज़ जेन आयर इज़न्ट इट? जेन शॉक्ड होती है और फाइनली जेन अपनी आइडेंटिटी रिवील करती है। जॉन, जो जेन का अंकल है, वो मदिरा में ही डेड हो गया है। ये बात सेंट जॉन जेन को बताता है। फ्रेंड्स, मदिरा की स्पेलिंग है MODEIRA, तो आप खुद स्पेल कर लेना, मुझे नहीं पता कितना सही है ये। हाँ, तो वो बताता है कि जो उनके अंकल है उन्होंने अपनी सारी प्रॉपर्टी जेन के नाम कर दी है। जेन अचानक रिच हो जाती है। जेन इमोशनल हो जाती है। सेंट जॉन आगे बताता है जो जॉन एयर है वो एक्चुअली सेंट जॉन का भी अंकल है। इसका मतलब है कि सेंट जॉन, डायना और मैरी ये तीनों जेन के कज़न्स हैं। जेन खुश हो जाती है। अब जेन अकेली नहीं है। जेन के पास अपनी फैमिली है। जेन जो इनहेरिटेंस है वो बराबर डिवाइड करती है। अपने चारों में वो डिवाइड करती है। जेन कहती है, इट्स राइट टू शेयर दिस इक्वली। सेंट जॉन मिशनरी बनकर इंडिया जाना चाहता है। वो जेन को प्रपोज करता है, लेकिन प्रपोजल लव्ड बेस्ड नहीं है। सेंट जॉन कहता है, यू आर फॉर्म्ड फॉर लेबर नॉट फॉर लव।
सेंट जॉन चाहता है जेन उससे शादी करे और इंडिया मिशनरी बन के जाए। जेन कंफ्यूज हो जाती है। जेन रेस्पेक्ट करती है सेंट जॉन की, लेकिन लव नहीं करती। जेन रिफ्यूज़ करती है। एक रात जेन सडनली फील करती है कि जैसे कोई उसे पुकार रहा है। जेन सुनती है, जेन जेन जेन। जेन को महसूस होता है कि ये रॉचेस्टर की आवाज़ है। जेन डिसाइड करती है उसे वापस जाना चाहिए। जेन थॉर्नफिल लौटती है, लेकिन थॉर्नफिल जल चुका है। जेन शॉक्ड हो जाती है। उसे पता चलता है कि बर्था मासू ने आग लगा दी और आग में बर्था की भी डेथ हो गई। रॉचेस्टर ने सबको बचाया, लेकिन रॉचेस्टर बर्था को नहीं बचा पाया। पर उसी हादसे में रॉचेस्टर की आईसाइट चली गई और उसका एक हाथ भी इंजर्ड हो गया। अब रॉचेस्टर रहता है फर्डियन मैनर में। जॉन फर्डन जाती है। वो रॉचेस्टर को अकेला पाती है। जेन क्वाइटली अंदर जाती है। रॉचेस्टर पहचान नहीं पाता तो जेन बोलती है, आई एम हियर जेन आयर। रॉचेस्टर इमोशनल हो जाता है। रॉचेस्टर कहता है, जेन आई थॉट यूड नेवर कम बैक। और इसी तरह जेन और रॉचेस्टर रियूनाइट होते हैं। फिर दोनों शादी करते हैं। जेन खुश है। कुछ समय बाद रॉचेस्टर की आईसाइट कुछ रिकवर होती है। रॉचेस्टर पहली बार अपने बच्चे को देख पाता है और उसकी आंखें भर जाती है। और दोस्तों, इसी पे हमारी कहानी जेन आयर ख़त्म होती है। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।